Good morning, students. This is the Rahul Jangit, and this is the last video of introduction of economics. Today, we are doing the discussion between the difference between the micro and macroeconomics. First of all, micro and macroeconomics derived by the Professor Ragnar and Professor Frisch. Micro and macro जो economics है उसको derivation जो किया था उसको प्रोफेसर रैगनर और फ्रिश ने किया था. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जिसको इकोनॉमिक्स से बना हुआ है और मैनेजमेंट नेमन से बना हुआ है जिसका मीन होता है हाउस होल्ड ऑफ मैनेजमेंट. द इकोनॉमिक सब्जेक्ट वॉज डिराइव्ड बाय द कौटिल्य, बट मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज द प्रोफेसर एडम स्मिथ. हिज बुक नेम वॉज द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, published in 1776. So we are doing the difference between the micro and macroeconomics. First of all, basis के basis पे लेते हैं, मीनिंग की बात करते हैं हम लोग. Microeconomics is studies about the individual units. मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो मीन से इट इज अ मीन ऑफ द स्मॉल, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका मीन क्या होता है, स्मॉल से होता है, छोटा होता है. तो दिस इज रिलेटेड टू द ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स से रिलेटेड करता है. The branch of economics that studies the behavior of an individual consumer, firm, family is known as the microeconomics. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीन क्या होता है कि ऐसी यूनिट जो कि केवल इंडिविजुअल कंज्यूमर से, इंडिविजुअल फर्म से, इंडिविजुअल फैमिली से रिलेटेड होती है, दिट इज द नॉन एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर होल इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर होल वर्ल्ड की बात करते हैं, होल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इट इज इंक्लूडेड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट इकोनॉमी, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. दोनों ही इकोनॉमी को इंक्लूड किया जाता है. सेकंड बेसिस पॉइंट इज द डील्स विथ, ये किसके साथ डील करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल यूनिट्स. तो सिंपल सी बात है, ये इंडिविजुअल यूनिट्स से या इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स से क्या करेगा, डील करेगा. और ये एग्रीगेट यानी टोटल या ओवरऑल इकोनॉमिक्स से डील करेगा. थर्ड, बिजनेस एप्लीकेशन की बात करते हैं. बिजनेस एप्लीकेशन कैसे कि अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, की माइक्रो यूनिट्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्मॉल है, छोटा है, तो सिंपल सी बात यह है केवल ये इंटरनल जो इश्यूज है उन्हीं की बात करेगा. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बाहर से रिलेटेड होता है और ओवर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, वो एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज से बात करेगा. देखो सिंपल सी बात यह है, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इसके अंदर देखो इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं. जैसे सपोज करो अपनी कोई फर्म है, तो उस फर्म के अंदर हम लोग मजदूरों को सैलरी, अपनी जो लेबर्स है उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, इंटरनल इश्यूज है. प्रोडक्शन, लैक ऑफ प्रोडक्शन, इंटरनल इश्यूज है. ठीक है, मशीनरी के अंदर कोई भी ब्रोक डाउन हो गया, कुछ भी खराबी आ गई, इंटरनल इश्यूज है. लैक ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरनल इश्यूज है. तो दिस टाइप्स ऑफ इश्यूज इज द इंटरनल इश्यूज, यानी जो स्मॉल बेसिस पर होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं. बट एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज, एक्सटर्नल इश्यूज. कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, एक्सटर्नल इश्यूज. पॉलिटिकल मिसबैलेंस या इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इश्यूज. तो ये सारे जो मतलब ऐसे इश्यूज जो कि एक फर्म, एक कंपनी, एक कंज्यूमर के हाथों में नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं. और जो उनके हाथों में होते हैं, जिनको वो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनल इश्यूज. नेक्स्ट, स्कोप की बात करते हैं. देखो सिंपल सी बात यह है कि कौन कौन सी स्कोप्स को कवर करता है. देखो इंडिविजुअल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल यूनिट्स, तो ये छोटे जो इश्यूज होते हैं कवर्स वेरियस इश्यूज, जैसे लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंजप्शन एक्सेट्रा. इन सभी स्कोप्स को ही कवर करने का काम करता है. कैसे देखो, डिमांड को कैसे कि डिमांड एंड प्राइस एंड डिमांड हैज ए negative relationship. If the price of the commodity will increase, then the demand of the price, the demand for the commodity will be decrease. Then the price of the commodity will be decrease. Then the demand for the commodity will be increase. Supply की बात करते हैं. Supply means production. If the commodity price will be increased, then the supply of commodity will be increased. Then the price of commodity will be decreased. Then the supply of commodity will be decreased.
प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे? प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब ये होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के बेस के ऊपर आप लोग किसी भी प्राइस को डिसाइड करते हो, दिस इज नॉन एज द प्रोडक्ट प्राइसिंग। सपोज करो कि ये एक पेन है, ये जो पेन है रोरिटो का पेन है, इसकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। उस 5 रुपीज के बेसिस पर आप लोगों ने इसको सोचा कि अरे 5 रुपीज की अपनी कॉस्ट है, देन वी विल बी सेलिंग इन द मार्केट एटलीस्ट 8 to 10 रुपीज। हमारे को मार्केट में 8 से 10 रुपए के अंदर बेचना है। तो ये दिस डे थिंग्स जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है? प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड होती है। और प्रोडक्ट प्राइसिंग डिपेंड किसके ऊपर करती है? फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर। फैक्टर प्राइसिंग मैंने आपको पहले बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिस्क, दीज आर द 4 फैक्टर हु डिटरमाइन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिस्क। लैंड, द रेम्युनरेशन ऑफ द लैंड इज द रेंट. Labor remuneration is the salary or wages. Capital remuneration is interest, and the enterprise or risk P&L, profit and loss. नेक्स्ट देखिए इसकी कवर्स क्या करता है कि कवर्स द वेरियस इश्यूज लाइक द नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं ये मैक्रो लेवल के ऊपर होते हैं, बड़े लेवल के ऊपर होते हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? नेशनल इनकम के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर बात करते हैं तो राम्स फैमिली इनकम इज द माइक्रो लेवल, बट पर कैपिटा इनकम द टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ द पर कैपिटा इनकम इज नॉन एज द नेशनल इनकम। सो राम की फैमिली, श्याम की फैमिली, पूरे जो इंडिया है उनके अंदर हर फैमिली मेंबर्स है, अगर उनकी सैलरी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेशनल इनकम आता है। तो सिंपल सी बात है, तो जो प्राइस लेवल होता है या जो इनकम लेवल होता है पूरे के पूरे पॉपुलेशन का, तो वो पूरा का पूरा किसमें इंक्लूड किया जाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम इज नॉट ए सिंपल टॉपिक और नॉट ए स्मॉल टॉपिक, इट इज इंक्लूडेड द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपीएफसी, gross national product at factor cost. So lot of factors or lot of determination factor will be included in the national income. नेक्स्ट देखो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, डिटर्मिनेशन वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? प्राइस होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर होता है? वो क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। देखो कैसे माइक्रो जो है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। माइक्रो है तो उसके बिना मैक्रो नहीं हो सकता, मैक्रो है तो उसके बिना माइक्रो नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रो से ही मैक्रो बनता है, मैक्रो से ही माइक्रो है। मतलब दोनों जैसे हेड एंड टेल की जैसे काम करते हैं, क्योंकि जब तक कमोडिटीज की प्राइस अगर डिसाइड नहीं होगी तब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बन सकती, और पर कैपिटा इनकम नहीं बनेगी तब तक नेशनल इनकम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी पार्ट है इकोनॉमिक्स के। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है पॉजिटिव, इट मीन्स पॉजिटिव रहना, यानी सकारात्मक। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे को ये बताता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट थिंक अबाउट ओनली पॉजिटिविटी, जो कि केवल सकारात्मक चीजों के बारे में सोचता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक हमें हमेशा ये बताता है कि कोई भी चीज होनी है वो 100% पॉजिटिव होनी है। वो बिल्कुल देखो कैसे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज। अब इकोनॉमिक्स इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिक्स जहां वर्ड आ जाए वहां पर इकोनॉमिक इश्यूज यानी मनी रिलेटेड इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज हो गई, कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन हो गया, ठीक है, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। तो जो भी मनी रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं वो सारा के सारा इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। अब ये रिलेटेड किससे हो सकता है? इकोनॉमिक इश्यूज देखो पास्ट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। पास्ट के कैसे? पास्ट के ये हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि लास्ट दिवाली हम लोगों ने इन 2019 व्हेन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, जब दिवाली का फेस्टिवल था तो हम लोगों ने क्या किया था कि उसके अंदर जो कंपनी वाले थे, बिजनेस फर्म्स थी, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया था। बट एट द प्रेजेंट टाइम इन द लॉकडाउन पीरियड द बेनिफिट ऑफ द फर्म विल बी लो, बिल्कुल कम हो गया बिकॉज ऑफ द कोरोना।
अगर फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग, तो फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है, जैसे ही फेस्टिवल सीजन्स आएंगे, जैसे ही लॉकडाउन पीरियड ओपन होगा, तो मार्केट इकोनॉमी वापस से मूवमेंट करने लगेगी, चलने लगेगी, तो वो इकोनॉमी जो है बिल्कुल सस्टेनेबल बेस पर काम करने लगेगी। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो तीनों ही लेवल पे काम करता है, पास्ट को भी लेके चलता है, प्रेजेंट को भी लेकर के चलता है, एंड फ्यूचर्स को भी लेकर के काम करता है। It deals with such economic situation which can be studied by using facts and figures। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, इस पे फोकस करना। ये केवल वर्क करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। जो बिल्कुल चीजें सही है, जिनका न्यूमेरिकल फंडा होता है, उन्हीं पर ये वर्क करता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है, जो फैक्ट्स नहीं होते हैं, उनके ऊपर ये वर्क नहीं करता। ध्यान रखना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक होता है, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। डील्स किसके साथ करता है, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। किससे रिलेटेड होता है, पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से रिलेटेड होता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हायर टैक्सेस ऑन सिगरेट्स कॉजेज पीपल टू स्मोक लेस ड्यू टू इंक्रीज प्राइसेस। अब देखिए इसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल फैक्ट वाली है कि अगर टैक्स रेट को, टैक्सेस जो है हायर कर दी जाए सिगरेट्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि जो लोग पहले एक दिन में 10 सिगरेट पिया करते थे, हो सकता है वो सिगरेट की क्वांटिटी कम करके 5 कर दें। सिंपल सी बात है, और वो कर भी सकते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि पहले एक जो सिगरेट है वो आपके पास 10 रुपीज का आ रहा है, 1 सिंगल पीस 10 का आ रहा है। गवर्नमेंट अगर उसको इंक्रीज करके 50 रुपीज कर दे, अब कस्टमर का बजट तो बिल्कुल फिक्स होता है। पहले 100 रुपीज था, तो 10 के हिसाब से वो 10 सिगरेट पर डे का मिनिमम स्मोकिंग करता था। बट अब 50 रुपीज कर दे, बट द बजट इज द कांस्टेंट, तो वो पर डे कितना करेगा, ओनली 2 सिगरेट्स का कंजप्शन करेगा। तो ये किस पर डिपेंड हुआ, फैक्ट्स के ऊपर प्लस फिगर्स के ऊपर। क्वांटिटी बेसिस पर हम लोग देख ही रहे हैं कि, और ड्यू टू, अब किसके कारण हो रहा है, प्राइस जब इंक्रीज हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक इश्यूज। सेकंड देखो, डिमांड फॉल्स, कि डिमांड कम होती है। क्या कब कम होती है, जब प्राइस क्या होती है, राइज होती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर वाली बात है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी इंक्रीज देन द डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी डिक्रीज, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी डिक्रीज देन द डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी इंक्रीज। इट हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो दीज आर द फैक्ट एंड फिगर्स। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है आपको देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन या बेस ऑन ए वन थिंग। किसके ऊपर, एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, वो अपने को ये बताता है कि कई चीजें होती है, कई ओपिनियंस होती है, कई ओपिनियन इस टाइप की होती है कि हम गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए। अब उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट वो काम करेगी, तो वो काम जो होते हैं कुछ लोगों के लिए तो सही होते हैं और कुछ लोगों के लिए गलत भी होते हैं। जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि आज रात 12 बजे से लीकर जो है वाइन शॉप को हमेशा के लिए क्लोज किया जाए, तो ये जो डिसीजन है कुछ लोगों के लिए तो बहुत सही है, एक वे में देखा जाए तो बिल्कुल बेनिफिट है, और सेकंड वे के अंदर देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो कि अगर आज हम लोग वाइन शॉप्स को बंद कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि चलो जितने भी शराब पीने वाले हैं वो बिल्कुल उनकी लत छूट जाएगी, सोशल वेलफेयर हो रहा है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आती है, वाइन शॉप से आती है, तो वो भी एक तरीके से बंद हो रही है। तो एक के लिए तो पॉजिटिव है और दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो ये बताता देखो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट हु टेल्स अस, जो हमें बताता है व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं। इट कैन बी ट्रू फॉर सम, कि कुछ लोगों के लिए तो, कई चीजों के लिए तो कई मामलों में तो बिल्कुल सही है, एंड फॉल्स फॉर सम, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल गलत भी है, या कई मामलों के लिए तो ये बिल्कुल सही है और कई मामलों के लिए बिल्कुल गलत भी है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसके ऊपर काम करता है, केवल ट्रूली फैक्ट्स के ऊपर, और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सम पार्ट ऑफ द ट्रूली एंड सम पार्ट ऑफ द नेगेटिवली। सिंपल सी बात है कि इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज ऑब्जेक्टिव, फेयरनेस और व्हाट द आउटकम ऑफ द इकोनॉमी और गोल्स टू बी पब्लिक पॉलिसी और टू बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज मिनिमम वेज रेट, कि गवर्नमेंट को शुड इंक्रीज यानी इंक्रीज करना चाहिए मिनिमम वेज रेट ऑफ ₹200 पर डे टू कॉम्बैट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को अगर इंप्रूवमेंट करना है, पॉवर्टी को रोकना है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है पॉवर्टी के अंदर, तो मिनिमम जो वेज रेट होनी चाहिए एक पर्सन की वो कितनी होनी चाहिए, ₹200 होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी देखो कि ट्रू फॉर सम, कि कुछ लोगों की तो बिल्कुल सही है कि हाँ यार चलो गरीबों के लिए ₹200 कर दो। अब यहां तो हम गरीबों के लिए चलो ₹200 पर डे कर रहे थे, लेकिन सेकंड वे के अंदर देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का वो भी क्या हो रहा है, वो भी तो खाली हो रहा है, वो भी तो कम हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो सही है और कुछ लोगों के लिए क्या है, गलत भी है। सेकंड देखो, मार्केट शुड बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो क्या बता रहा है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने को करना है तो गवर्नमेंट, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग इसके लिए बोल सकते हैं हाँ सही है, और कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत भी है। कैसे? जैसे 60% ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा मार्केट के अंदर तो लोग क्या करेंगे, मैल प्रैक्टिसेस कम तोलने लग जाएंगे, द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी इंक्रीज, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, एमआरपी बेस्ड कंजप्शन जो कंज्यूमर्स है उनका एक्सप्लोटेशन होने लग जाएगा। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट भी ये हो जाएंगे कि गवर्नमेंट मार्केट के अंदर क्या हो जाता है कि गुड्स कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल बी डिक्रीज। तो एक तरीके से पॉजिटिव भी है और एक तरीके से नेगेटिव भी है। तो सिंपल सी बात है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों फैक्ट्स को लेकर के चलता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है आपके पास सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड इज द फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, एंड थर्ड इज द मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमी क्या होती है कि दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द पब्लिक सेक्टर। दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी होती है वो केवल पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड करती है। सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं कंट्रोल बाय या सेंट्रल बाय द गवर्नमेंट ही इसको फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये जो कंट्री होती है इनके अंदर क्या होती है, सेंट्रल इकोनॉमी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती है, लोगों को जो भी काम करना होता है रिलेटेड होते हैं वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम करती है। मतलब जैसे चाइना के अंदर क्या होता है कि चाइना जो कंट्री है उसके अंदर सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारा का सारा पावर जो अथॉरिटी है, नॉर्थ कोरिया में पावर अथॉरिटी जो है वो केवल गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी नहीं है। तो सेंट्रल इकोनॉमी जो होती है वो किसके बेस के ऊपर काम करती है, केवल गवर्नमेंट के बेसिस पर काम करती है। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इज द प्राइवेट इकोनॉमी जिसे अपन बोलते हैं। सेंट्रल इकोनॉमी इज द पब्लिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इज द प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी फॉर एग्जांपल अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूके। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि ये मार्केट इकोनॉमी जो बेस होती है फोर्सेस को करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। कैसे कि अगर इफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी हाई, अगर कमोडिटी किसी कमोडिटी की डिमांड हाई है देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी हाई, तो कमोडिटी की प्राइस जो होगी ऑब्वियसली हाई होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी जो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इकोनॉमी इज द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इज द कॉम्बो ऑफ द प्राइवेट प्लस पब्लिक। इंडिया इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स इकोनॉमी। आपसे जो एग्जाम्स है उनके अंदर आपसे कंट्रीज के नेम पूछे जाएंगे कि जो सेंट्रल इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो करता है, फ्री इकोनॉमी कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो करता है, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी बोथ पब्लिक प्लस प्राइवेट की ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है।
अब इंडिया के अंदर देखते हैं आप लोग ने देखा होगा कि जहां एयरटेल कंपनी भी काम करते हैं वहां बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भी वहां पर काम कर रही है। जहां पर आप लोग प्राइवेट जो कंपनीज उसके गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग यूज करते हैं वहां पर आप राशन शॉप से भी आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो होती है ये इकोनॉमी जो होती है वो प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर दोनों को साथ में लेकर के काम करती है। सो अपने पास 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए थे। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करना था, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। आपका होमवर्क ये है कि आपके पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन पॉजिटिव एंड normative economics, any 4. Second question, same, differentiate between central market and mixed economy. Any 5. Okay, 2 questions हैं. You have to complete your work. If you have any doubt, please ask me. आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. So this is the last point of the first chapter. Thank you.